जो भी कार्य होगा हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग सारा विकास का काम करेंगे बिहार में। हम चाहेंगे जो भी सीमांचल की समस्याएं हैं उनको जहां तक हो लोगों की जो उम्मीद है उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस बात की चुनौती काम करना है, दूसरा कोई मिशन ही नहीं है। सबसे बड़ी हमारी फोकस ये होगी शिक्षा और शिक्षा। अनीता जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिली है, महागठबंधन के मंत्रिमंडल पहले तो में। आप लोग को मैं बधाई दे दूं। इस बार क्या चुनौती होगी? जिस क्षेत्र से आप आती हैं वो क्षेत्र, महागठबंधन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट जीत के आया था। हाँ, शाहाबाद जो मगध का रेंज है सबसे ज़्यादा है। जो भी उनकी जन समस्या है हम लोग उसका निदान करेंगे। अनीता जी, क्या लगता है कि इस बार मंत्रिमंडल में काम करने के लिए चुनौती होगा? हाँ, हम लोग चुनौती को स्वीकार करते हैं। प्राथमिकता क्या होगी? विकास। आरजेडी कोटे से आप अकेली महिला मंत्री हैं। हाँ, जो भी कार्य होगा हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग सारा विकास का काम करेंगे बिहार में। और इसके लिए मैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, तेजस्वी जी को, तेज प्रताप मैडम राबड़ी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूँगा। उन्होंने मुझे दोबारा इस विभाग में आने का मौका दिया। बिल्कुल, तो ये अनीता देवी हैं। सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि जो भी मुद्दा है और विकास इनकी प्राथमिकता है और विकास के लिए वो तमाम काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। शहनवाज आलम हमारे साथ है, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है। प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता ये होगी कि मंत्री के रूप में जो भी जिम्मेदारी, जो भी विभाग मिलेगा उसका पूरी ईमानदारी, निष्ठा से उसका निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। जिस इलाके से आते हैं समस्या बड़ी है। समस्या बड़ी है और महागठबंधन की सरकार बनी है। हम चाहेंगे जो भी सीमांचल की समस्याएं हैं उनको जहां तक हो लोगों की जो उम्मीद है उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपके परिवार से लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि पूरा परिवार लंबे वक्त तक राजनीति में रहा, सक्रिय राजनीति में रहा, मंत्रिमंडल में शामिल रहा। देखिए हमारे परिवार एक लंबा समय से अररिया, सीमांचल, जोकीहाट, पूर्णिया, किशनगंज में राजनीति कर रहा है और हमेशा स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब को लोगों ने सीमांचल का गांधी कहा, पसंद किया, मुझे चुना। मैं भी उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा। आरजेडी की तरफ से इसको इनाम भी कह सकते हैं। अब क्या कहेंगे वो तो शीर्ष नेतृत्व से बताइएगा। तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि हाल ही में एमआईएम को छोड़ के आरजेडी का दामन थामे और इनको तेजस्वी यादव खुद आरजेडी में शामिल कराने के लिए गाड़ी पर ड्राइव करते हुए लेके आए थे। तो जाहिर सी बात है कि शहनवाज को लेकर और शहनवाज के साथ जो 4 लोग आए थे ये बेहद खास थे। और तेजस्वी यादव इनके आने के बाद ही विधानसभा के अंदर जो राजद है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी। तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो इनकी भूमिका अहम है। और यही वजह है कि सीमांचल के साथ साथ शहनवाज को भी तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री परिषद में जगह दिया गया है। जितेंद्र राय हमारे साथ हैं, बिहार सरकार के नए मंत्री बने हैं। आपको पहले बधाई। चुनौती क्या होगी और प्राथमिकता आपके सामने? जो भी जिम्मेवारी होगा एकदम तन मन से काम करेंगे। हम लोग का प्रयास होगा कि बेहतर से बेहतर काम करेंगे, क्योंकि हमारे नेता ने जो हमको जिम्मेवारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मौका दिया है, उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। जितेंद्र जी, आपके ज़िले से 2 मंत्री बने हैं। हाँ, तो 2 मंत्री बने हैं, तो पहले भी हमारे यहाँ से 2 मंत्री रहे। तो चुनौती ज़्यादा हो गई ना इस बार, और जिम्मेवारी भी बढ़ गई। किस बात की चुनौती? काम करना है, दूसरा कोई मिशन ही नहीं है। जनता के बीच में जाना है, उसका सुख दुख का काम करना है। हम लोग ये काम करेंगे। एजेंडा क्या रहेगा इस बार? एजेंडा जो पहले से महागठबंधन का है वो रहेगा। तेजस्वी यादव का जो एजेंडा था रोजगार को लेके, अन्य मुद्दे नीतीश कुमार के साथ तो अभी तो गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी उस विषय पर बोले हैं, तो आप समझदार हैं, खुद समझिए। बिल्कुल। तो मंत्रिमंडल में विभाग भले ही नहीं बटे हो, लेकिन जिम्मेवारी को लेकर अभी से चिंताएं थोड़ी सी बड़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जिम्मेवारी मिलेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। विभाग को लेकर कोई टेंशन नहीं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ अब काम करना है, बस यही है। हाँ। अच्छा, बीजेपी के लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं, जब से अलग हुए हैं सरकार से बाहर में, तब से कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और नई सरकार पर तंज भी कस रहे हैं कि भरोसा नहीं है कितने दिन सरकार चलेगी। अब उनका काम है, वो तो लोग जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो दुख होता है, तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उन लोग का अपना है। सदन में जब आप विपक्ष में होते थे तो कई सवाल पूछते थे, अब जवाब देने की बारी है। दिया जाएगा। सवाल करना उस समय दायित्व था, अब जिम्मेवारी है तो जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जितेंद्र राय थे और
इनको बिहार सरकार में मंत्री की पद की जिम्मेदारी मिली है और उन्होंने कहा कि जो भी प्राथमिकता महागठबंधन की होगी, जो विजन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का है उसे पूरा करना है। अन्य मंत्री से भी बातचीत करेंगे और उनका भी विजन समझेंगे। बड़ी जिम्मेवारी जी, निश्चित तौर पे बड़ी जिम्मेदारी है। चुनौतियां जो आज के डेट में उपलब्ध हैं, नौजवानों का रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, हम सब मिलकर के महागठबंधन के हमारे साथी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी और हमारे बिहार प्रभारी भक्तचरण दास जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और बिहार की जनता का सेवा का हमें जो मौका मिला है, निश्चित तौर पे हम उनकी जो भावनाएं हमारे प्रति है और जनता का जो हमें सेवा करने का मौका मिला, निश्चित तौर पे हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस में कई नामों को पछाड़ते हुए आप आगे आए हैं, आपके नाम पर सहमति बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। आला कमान का जो भी आदेश है हम लोग पालन करने के लिए, कांग्रेस में तो जो भी होता है नेतृत्व के हम लोग अधीनस्थ होते हैं और नेतृत्व का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य है। और पहली प्राथमिकता क्या होगी? मैं तो एक शिक्षक वर्ग से आता हूँ और शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज के दौर में जिस तरह से शिक्षा जो समाप्त हो रही थी, जो एनडीए की सरकार थी, शिक्षा और शिक्षक दोनों अति महत्वपूर्ण जगह है। इन पे सबसे बड़ी हमारी फोकस ये होगी, शिक्षा और शिक्षक। बिल्कुल। तो मुरारी प्रसाद गौतम थे, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस कोटे से मंत्री बने हैं और इनको बड़ी जवाबदेही मिली है। अन्य लोगों से बात करेंगे। कैबिनेट में एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी मिली है जैन जी को, हमारे साथ है। जैन जी, आपको दोबारा एक बार मौका मिला, दोबारा मौका मिला जी। जिम्मेवारी बड़ी है क्योंकि आप काम कर रहे थे, एक बार फिर से मौका मिला, चुनौती भी होगी। फिर से मौका मिला है, हम लोग तो काम कर ही रहे थे। सरकार में एक नीति बनी हुई है, विकास की एक नीति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी हुई है, उसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और तेजी से बिहार का विकास करना है। चुनौती होगी इस बार? नहीं, कोई खास चुनौती नहीं। परिवार के भी लोग हैं। और बताओ बाबू, पापा के साथ, पापा मंत्री बन गए फिर से, बधाई दिए हो? अच्छा, पापा को क्या बोले हो? परिवार के लोग हैं, उनसे बात करें। मैडम, कितनी बड़ी चुनौती लग रहा है? कोई भी चुनौती नहीं है, बस काम महागठबंधन अच्छा है कि महागठबंधन की सरकार जुटी हुई है और भी जोर शोर से काम होगा। ऐसे घर में कई तरीके के तनाव आते रहते हैं क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल का दबाव। तनाव तो थोड़ा बहुत होता ही है, जिसे काम का प्रेशर सबके ऊपर रहता है, तो वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। एक सवाल था कि अभी इनके विभाग में आग लगी थी, उसके बाद से बहुत तनाव हो गया था, अभी मंत्रिमंडल को लेकर भी संशय था, थोड़ा सा आप लोग भी परेशान थी? नहीं, परेशानी तो कुछ ऐसी नहीं थी, बस अब मीडिया ही कुछ और कुछ नहीं। बाकी सब बढ़िया। थैंक यू। उम्मीद है कि इस बार और बेहतर काम करेंगे। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो बिल्कुल ये तमाम लोग बेहतर काम करेंगे। जैन जी का पूरा परिवार था, मंत्रिमंडल के शपथ के लेने के बाद ये वापस राजभवन के अंदर महामहिम के पास पहुंच रहे थे, जहां तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद हैं। अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि कैबिनेट के में जिनको शामिल किया गया है उनके ऊपर जो जिम्मेवारी मिली है और अब नई जिम्मेवारी को कैसे निर्वहन करने के लिए तमाम लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे।